कनाडा भारत के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कनाडा की टीम बेशक भारत के खिलाफ कितनी भी बयानबाजी क्यों ना कर ले, लेकिन उन्हें पता है कि भारत एक चेकमेट देगा और कनाडा का खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा गवाही दे रहे हैं आंकड़े। कनाडा दो देशों पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इसमें पहला नाम अमेरिका का है और दूसरा भारत। कनाडा अगर भारत से पंगा लेता है तो देश में आने वाली आर्थिक मंदी के भूचाल को वो रोक नहीं पाएगा। भारत की एक ऐसी चाल कनाडा की कमर तोड़ सकती है। कुछ इस तरह आप इसे समझिए। कनाडा में पिछले साल जनगणना की गई थी, जिसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी में 18% भारतीय हैं, जिसमें 2.1% के आसपास सिख समुदाय के लोग कनाडा में अभी रह रहे हैं। मतलब आंकड़ों से साफ है कि भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख इसी देश में है। रिपोर्ट्स की माने तो टोरंटो, ओटावा, बॉटल में इस समय सबसे ज्यादा इंडियंस बसे हैं। कनाडा के टोरंटो में जैसा विकास अभी चल रहा है, उसमें इसी भारतीयों का सबसे ज्यादा योगदान बताया जाता है। कनाडा में भी कुछ सालों के भीतर ही भारतीयों के जाने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। साल 2018 के बाद से ऐसा देखा गया कि भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई करने की इच्छुक लेकर कनाडा का रुख करते हैं, जिसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं। पहला कि कनाडा का वीज़ा आसानी से मिल जाता और दूसरा वहाँ का इजी एजुकेशन। भारत से कनाडा जाने वाले लोगों से सबसे ज़्यादा संख्या सिखों की है। साल 2000 के बाद से ही कनाडा जाने वाले छात्रों में तेजी से इजाफा देखा गया। एक रिपोर्ट बताती है कि जितना पैसा ओंटारियो की सरकार द्वारा कनाडा की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें 2 गुना ज़्यादा तो भारतीय समुदाय ही कॉलेज फीस में जमा कर देते हैं। जो आंकड़ा किसी ज़माने में 40,000 माना जाता था, वो अब 4,20,000 को पार कर चुका है। आंकड़े बताते हैं कि साल में जितने सिख स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, वे करीब 67,000 करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं और ये सारा पैसा कनाडा की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। 67,000 करोड़ रुपए तो केवल सिख छात्रों का खर्चा है, जबकि कनाडा में रह रहे अभी सभी भारतीयों का खर्चा जोड़ा जाए तो ये रकम करीब $20 बिलियन तक पहुंच जाती है। बड़ी बात है कि कनाडा इस समय ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर भारतीय ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से वह सभी यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी से चल पा रही हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर भारतीय इन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ देते हैं तो इन पर ताला लग सकता है। ये आंकड़े तो केवल छात्रों के हैं। अगर इनके अलावा कनाडा का योगदान क्षेत्र देखा जाए तो कनाडा इतनी अकड़ दिखा रहा है, वह भूल गया है। भारत की कई बड़ी कंपनियां इस समय कनाडा में अपना व्यापार कर रही हैं, जहां पर टैक्स भरती हैं, हज़ारों लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं। बड़ी बात है कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी 30 इंडियंस कंपनियों ने कनाडा में इस समय अरबों खरबों का निवेश कर रखा है। उसके ऊपर भारतीय मूल के कई बड़े उद्योगपति इन सभी कनाडा की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, इसकी गवाही एक रिपोर्ट देती है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत में केवल 34,000 करोड़ का सामान निर्यात किया गया था। वहीं भारत ने कनाडा से 35,000 करोड़ का सामान आयात किया। यानी कि दोनों देशों के बीच ठीक ठाक व्यापार की स्थिति बराबर चल रही है और ये सारे आंकड़े बताते हैं कि काफ़ी है कि कनाडा सरकार इस समय भारतीयों के तमाम योगदान के बावजूद भी एहसान फरामोश वाली स्थिति में बनी हुई है। कनाडा को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं कि वर्तमान में भारत की कनाडा को कपड़े, दवाइयाँ, ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, डायमंड, लोहा, स्टील, विमान, उपकरण आदि बेचता है। जब भारत ये सारी चीज़ें आयात होती हैं, तब जाकर कनाडा के कई व्यापार चल पाते हैं। कनाडा तो यह भी नहीं कह सकता कि भारत को ज़्यादा सामान आयात करता है, क्योंकि इस समय दोनों ही देशों द्वारा एक समान कारोबार किया जा रहा है। इस खबर से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा को भारत से पंगा लेना कितना घातक साबित हो सकता है। लेकिन कनाडा के PM जस्टिन की आंखों पर जो पट्टी पड़ी हुई है, उसका क्या ही कर सकते हैं। उन्हें अपने देश का हित नज़र नहीं आ रहा है।